पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 17 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे हो गई है। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 20 रुपये इजाफा, नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे हो गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी होगा, ऐसा कहना था वजारत ख़जाना का। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 17 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे हो गई है। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 20 रुपये इजाफा, नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे हो गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी होगा, वजारत ख़जाना का ऐसा कहना है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। हुकूमत अवाम को मारे बगैर नहीं छोड़ेगी। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं कसूर हमारा है, जो आए रोज़ कीमतें बढ़ने के खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकलते। देखिए 17 रुपये महंगा हो गया। पहले ये लोग पेट्रोल नहीं थे दे रहे, अब देखिए 17 रुपये महंगा हुआ, कैसे पेट्रोल देने लग गए हैं। हमारे मुल्क में इंसाफ ही नहीं है, हमारी आवाम ही नहीं बाहर निकलती। इसी वजह से हमें अपने आप पे शर्मिंदगी होती है। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने की वजह से गरीब आवाम में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई हैं। हमारी आगे 17-18 हज़ार रुपये सैलरी है, आगे पेट्रोल बहुत मुश्किल से पूरा होता था। घर की रोटी जो है 3 टाइम खाना बहुत मुश्किल हो गई है। एक चीज़ अगर बढ़ी है पेट्रोल, उसके साथ देखें ना कितनी चीज़ें और बढ़ेंगी, लेकिन समझ ये नहीं आ रही कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। यार इस हुकूमत का कुछ नहीं बनना, इन्होंने अवाम का कुछ नहीं सोचना। इन्होंने जब तक अवाम मर ना जाए ना, इन्होंने छोड़ना नहीं। मुश्किलात क्या, गरीब आदमी की कमर तोड़ रहे हैं और इसकी क्या करना है इन्होंने। जो गरीब आदमी जिसकी सैलरी इतनी नहीं होती, जो सिर्फ इसी पेट्रोल पे पूरा करेगा, वो घर का पेट पालेगा, पेट्रोल डलवाएगा। ये महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी। अब वो पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, ये गरीब को सिर्फ मारने का प्रोग्राम है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। दूसरी जानिब आपको बताएं तो बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर-ए-आला के नाम पर सियासी जमातों के राबतों में तेज़ी आ गई है। निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए अली मर्दान डोमकी का नाम फाइनल होने का इम्कान है। मरकज़ की अहम हुकूमती शख्सियात की जानिब से भी अली मर्दान डोमकी का नाम सामने आया है। अहम खबर है बलोचिस्तान से, जहाँ पर निगरान वज़ीर-ए-आला के नाम पर सियासी जमातों के राबतों में तेज़ी आ गई है। निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए अली मर्दान डोमकी का नाम फाइनल होने का इम्कान है। मरकज़ की अहम हुकूमती शख्सियात की जानिब से भी अली मर्दान डोमकी का नाम सामने आया है। अमेरिका पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं, ऐसा कहना था अमेरिकी दफ्तर खारजा का। तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर खारजा वेदांत पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत ख़त्म हो गई है। अबूरी वज़ीर आज़म और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। हम पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती चाहता है। पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकर की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद बाजोड़ खुदकुश हमले में जांबाज कारकुनों के लिए फातह ख्वानी की। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकर की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का पहुँचे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी भी उनके हमरा थे। निगरान वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान से बाजोड़ खुदकुश हमले पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अनासर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की गई। अदालत उज़्मा ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हुए हल्का बंदियों पर शफाफ होने की हिदायत कर दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां शफाफ अंदाज में करने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है, अभी तक तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। वाज़ह रहे कि सिंध में सूबाई हल्का PS 7, 8 और 9 शिकारपुर की हल्का बंदियां सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज की गई थी। डिजिटल मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में नई हल्का बंदियों से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट।
डिजिटल मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों का मामला। इलेक्शन कमीशन का अहम मशावरती इजलास आज दिन 11 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मेंबरान, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और मुतलका हुक्काम पेश होंगे, जबकि इजलास में कानूनी टीम हल्का बंदियों के हवाले से कमीशन को ब्रीफिंग देगी। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में डिजिटल मर्दमशुमारी की मंजूरी दी थी, जिसके बाद गुज़िश्ता हफ्ते इलेक्शन कमीशन के मुतअद्दिद इजलास हुए, ताहम वो हल्का बंदियाँ करने या ना करने से मुतल्लिक फैसला ना कर सके। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलासों में मुख्तलिफ वजारतों के अहम अमूर पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म की काम रफ्तार तेज़ करने की हिदायत, जबकि मईशत से मुतालिक इजलास में पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद मज़ीद तेज़ करने और टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी की दी हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलासों में मुख्तलिफ वजारतों के अहम अमूर पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म की मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत, टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात पर सख्ती से अमल की हिदायत। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इजलासों में गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क के ऐसे हिस्सों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीही बुनियादों पर बनाने की ज़रूरत है जहाँ बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के है। बलूचिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी काम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने हदायत दी कि कराची तक चमन शाहरा की अस्तर नो तामीर पर काम शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म को बताया गया कि गुज़श्ता सैलाब में तबाह होने वाले पिंजरा पुल की तामीर नौ पर काम आइंदा माह से शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें दरकार मुद्दत का तखमीना 6 माह लगाया गया है। शद से मुतालिक इजलास की सदारत में वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने हिदायत जारी की कि मुल्क की मौशी पॉलिसियों का तसलसल कायम रखते हुए मजीद इक्तिसादी बेहतरी लाई जाए। उन्होंने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दामात निगरान हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। सेहत और तालीम के शोबे में बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात यकीनी बनाई जाएं। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद मजीद तेज किया जाए। निगरान हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए डी रेगुलेशन और जिम्मेदार खुद मुख्तारी पर तवज्जो मरकूज करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना की तश्कील के लिए रफ़का और अहम शख्सियात से सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं। निगरान काबीना मराहिल में तश्कील दिए जाने का इम्कान है। पहले मरहले में 10 से 12 वज़रा हल्फ उठाएंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। निगरान काबीना की तश्कील के लिए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के सलाह मशवरे। पहले मरहले में 10 से 12 वज़रा पर मुश्तमिल काबीना तश्कील देने की तजवीज़। निगरान वज़ीर आज़म के करीबी दोस्त भी काबीना का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में वज़ारत ख़ज़ाना, खारजा, दाखिला, इत्तलात व नशरियात, कानून व इंसाफ के वज़रा हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना में मोतबर सियासी शख्सियात को शामिल किया जाएगा। टेक्नोक्रेट्स और अहम रिटायर्ड शख्सियात को भी काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक मारूफ बैंकर मोहम्मद जुबैर का नाम वज़ीर ख़ज़ाना के लिए ज़ेर गौर है। सरफराज भुट्टी और हाशिम डोगर को भी काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना के लिए फैसल वाउडा, मेजर रिटायर्ड खुरम हमीद रोखड़ी, शाहिद आफरीदी, कारी सदाकत अली, अहद चीमा, मुश्ताक सुकेरा और मोहम्मद अली दुरानी के नाम ज़ेर गौर है। जलील अब्बास जेलानी, अबसार आलम, सलीम साफ़ी, हामिद मीर, हफीज़ शेख, गोहर इजाज और डॉक्टर शुएब सिडल के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। एहसन बून, जुल्फ़िकार चीमा, शमशाद अख्तर, रज़ा बाकिर, मोहसिन जुगनू और आयशा रज़ा फारूक के नाम भी निगरान काबीना के हवाले से ज़ेर गर्दिश हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने प्रोटोकॉल भी महदूद रखने का फैसला किया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ 6 मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़मानतें खारिज कर दी हैं। बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका देते हुए अबूरी ज़मानत में 7 सितंबर तक तौसीक़ कर दी है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक 6 मुकदमात में चेयरमैन PTI की जमानतें खारिज। बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका। अबूरी जमानत में 7 सितंबर तक तौसीक़। तोशाखाना केस में भी बुशरा बीबी की DIG ऑफिस पेशी। ड्यूटी जज मोहम्मद सुहेल ने 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक इस्लामाबाद में दर्ज 6 मुकदमात में जमानतों का फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत में तौसीक़ की दरख्वास्तें खारिज कर दी। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसीक़ करते हुए उन्हें शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। समाअत के मौके पर बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। जज मोहम्मद सुहेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर चेयरमैन PTI केसेस में शामिल तफ्तीश होते तो बड़ी सहूलत होती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानतों में तौसीक़ नहीं बनती। चेयरमैन PTI की अहलियत तोशाखाना केस में भी DIG ऑफिस पेश हुई। बुशरा बीबी को दुकान की जाली रसीद बनाने के मुकदमे में जवाब कलमबंद करवाने के लिए तलब किया गया था।